नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी शाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय 1526 से लेके 1857 के बीच रहा। ये मुगल एम्पायर पार्ट 2 है। इससे पहले मैं मुगल एम्पायर पार्ट 1 लेके आई थी, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम जहांगीर से लेके बहादुर शाह द्वितीय तक के मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के जन्म का वर्ष और स्थान। इसका आंसर है 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर की माता और पिता का नाम। माता का नाम तो मरियम उज़ ज़मानी और पिता का नाम अकबर था। आध्यात्मिक संत शेख सलीम चिश्ती की मन्नत से बेटे का जन्म होने के कारण अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अकबर इसे शेखू बाबा कहकर भी पुकारते थे। जहांगीर के गद्दी पर बैठने का वर्ष। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर की पत्नियां और संतानें। पहला नाम है मानबाई। सलीम का पहला विवाह 1585 ईस्वी में कच्छवाहा राजकुमारी मानबाई से हुआ और इसी पत्नी से खुसरो पैदा हुआ। अगला नाम है जगत गोसाई या जोधाबाई। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ, वो इन्हीं की संतान था। जहांगीर का एक पुत्र शहरयार एक दासी से उत्पन्न था। अब बात करते हैं जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा या फिर नूरजहां की। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया। जहांगीर इसके प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि उसने अपनी बादशाहत तक नूरजहां को सौंप दी थी। जहांगीर के शासन में विद्रोह। पहला खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाला गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। खुसरो की सहायता के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। नेक्स्ट है खुर्रम का विद्रोह। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि बाद में उनके बीच सुलह हो गई। आगे है महावत खां का विद्रोह। महावत खां शहजादा परवेज का समर्थन करता था। इसने झेलम के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया, परंतु बाद में नूरजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता से जहांगीर को आज़ाद करवा लिया। साम्राज्य का विस्तार। जहांगीर ने मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 1605 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक कई अभियान भेजे। अंतिम अभियान खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया। इस दौरान मेवाड़ के राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच 1615 ईस्वी में संधि हो गई। राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने अहमदनगर के लिए अनेक अभियान किए थे, परंतु वह हमेशा असफल रहा। इसलिए अंत में उसने 1617 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था। अबुल फजल की हत्या। जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उनके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा वीर सिंह देव के हाथों कत्ल करवा दिया। जहांगीर का चित्रकला की तरफ रुझान। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिज़ा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असर और नादिर उज़ ज़मा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन ने तुजो के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है।
ये जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी की शुरुआत की, जिसे पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन मनाया। इसने सूरदास को भी आश्रय दिया। इसी के समय सूरसागर की रचना हुई। 1622 से 1628 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने एतमुद्दौला का मकबरा बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दूरा नामक जड़ऊ काम किया गया। इत्र का आविष्कार। गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। उसी के बाद नूरजहां ने भी इस कला को सीख लिया। जहांगीर के शासनकाल में विदेशी दूत। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापार की अनुमति के लिए दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को ब्रिटिश सम्राट का दूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया। जहांगीर की मृत्यु। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा में रावी नदी के तट के किनारे दफनाया गया। शाहजहां। शाहजहां का जन्म और स्थान। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का राज अभिषेक का वर्ष। 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा में अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब गिरनी साहिब की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां का विवाह। यहाँ पर हम शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी की बात कर रहे हैं। शाहजहां का विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरज़ूमंद बानो से 1612 ईस्वी में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उनकी प्रिय बेगम बनी। शाहजहां के शासन के प्रारंभिक वर्ष बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला और अफगान सरदार खान ए जहां लोदी के विद्रोह दबाने में लग गए। शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। शाहजहां ने दक्षिण में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसने पुर्तगालियों को 1631 से 1632 ईस्वी में हराया। शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के अब्दुल शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मुहम्मद सैयद यानी मीर जुमला गोलकुंडा के वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया और मुहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। शाहजहां द्वारा किए गए निर्माण कार्य। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा था। शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु, जो कि 1631 में हुई थी, उसके बाद उसकी कब्र के ऊपर सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। ताजमहल को बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। इसको बनाने वाला प्रमुख कलाकार बादल खां था। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। सन 1639 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और इस नई राजधानी को शाहजहांबाद का नाम दिया गया। शाहजहां के बेटों के बीच सत्ता के लिए युद्ध। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श में 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। फरवरी 1658 ईस्वी में दारा और शाह शुजा के बीच बहादुरपुर में संघर्ष हुआ। शाह शुजा हार गया। अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ।
इस युद्ध में दारा हार गया। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगज़ेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा हार गया। जून 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के हारने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 1659 ईस्वी को उसकी हत्या करवा दी गई। शाहजहां की मृत्यु। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1667 ईस्वी को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब का जन्म और स्थान। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगज़ेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। औरंगज़ेब का पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुइनुद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब का राज्य अभिषेक। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद औरंगज़ेब ने जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्य अभिषेक करवाया और अबुल मुज़फ़्फ़र आलमगीर की उपाधि धारण की। खंजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्य अभिषेक करवाया। औरंगज़ेब का विवाह। 1637 ईस्वी में उसने रबिया दुर्रानी से शादी की। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। 1659 ईस्वी में औरंगज़ेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। नौरोज़ा त्यौहार मनाने पर भी उसने रोक लगवाई। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1668 में हिंदू त्योहारों को प्रतिबंधित करवा दिया। 1675 ईस्वी में औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि सिक्कों के नवे गुरु थे, उनको फांसी पर लटका दिया। उन्होंने औरंगज़ेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का भी विरोध किया। औरंगज़ेब ने अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया। औरंगज़ेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगज़ेब के शासन में विद्रोह। अफ़गान विद्रोह। 1667 ईस्वी में इस विद्रोह का आरंभ रोशनाई नामक संप्रदाय ने किया। अफरीदी नेता अकलम खान ने स्वयं को शासक घोषित किया और अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। जाट विद्रोह। 1669 ईस्वी को यह किसानों से संबंधित विद्रोह था। अंत में मथुरा के निकट स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। बुंदेला विद्रोह। 1671 ईस्वी में ओरछा के छत्तीसाल ने शिवाजी से प्रेरणा ली और विद्रोह कर दिया। 1707 ईस्वी में वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। सतनामी विद्रोह। 1673 ईस्वी में इस विद्रोह की पृष्ठभूमि धार्मिक थी। इस विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और स्थानीय मुगल सरदार के झगड़े से हुई। सिख विद्रोह। 1675 ईस्वी में यह विद्रोह धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। राजपूत विद्रोह। 1678 ईस्वी में दुर्गादास की अध्यक्षता में अकबर का विद्रोह। 1681 ईस्वी को अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। औरंगज़ेब के बेटे शहजादा अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की दक्कन नीति की। औरंगज़ेब शाहजहां के काल में 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगज़ेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध एवं विलय। बीजापुर। औरंगज़ेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को बीजापुर पर आक्रमण करने भेजा, पर उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। सितंबर 1686 ईस्वी में अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगज़ेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा। 1687 ईस्वी में औरंगज़ेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण करके किले को घेर लिया, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंत में औरंगज़ेब ने अब्दुल गानी नामक एक अफ़गान को लालच देकर किले का फाटक खुलवा लिया और छल कपट से दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगज़ेब का मराठों से संघर्ष। मराठों की 4 पीढ़ियाँ शिवाजी, संभाजी, राजाराम,
एवं उसकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध युद्ध। मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नर किले पर आक्रमण किया। औरंगज़ेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां भाग गया। औरंगज़ेब ने 1665 ईस्वी को जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने उसे पराजित कर 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत मुगल दरबार में पंचे हजारी मनसब देना, जागीर देना तथा शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना था। मई 1667 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले दीवाने आम में उपस्थित हुआ। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष किया। 1689 ईस्वी में संभाजी का कत्ल करवा दिया गया। औरंगज़ेब की मृत्यु 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। बात करते हैं अन्य मुगल शासकों की। इनका मुगल शासन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। बहादुर शाह जफ़र प्रथम, इसका समय 1707 से 1712 ईस्वी तक था। यह औरंगज़ेब का दूसरा नंबर का पुत्र था। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। जहांदार शाह को इतिहास में नाबालिग शासक के रूप में भी जाना जाता है। फर्रुखशियर 1713 से 1719, इसने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं पर भी व्यापार करने की अनुमति दे रखी थी। मोहम्मद शाह 1720 से 1748, इसे सबसे कमज़ोर बादशाह माना जाता है। इसी के शासनकाल में नादिर शाह भारत आया था, जो तख्ते ताऊद और कोहिनूर हीरा लूटकर भारत से ले गया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754, यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पुत्र था। शाह आलम 1559 से 1806, अकबर शाह 1806 से 1837, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल शासक थे और 1857 की क्रांति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली थी, परंतु ये नाम मात्र के बादशाह थे क्योंकि शासन ब्रिटिशों के हाथ में आ गया था और 1857 की क्रांति के बाद उनको पद से हटाकर बर्मा भेज दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम 1857 के आगे के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।